तो हमारे इस समास की अभ्यास वाली क्लास में तो समास का हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब हम उसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी अपने 50 क्वेश्चन पूरे कर लें। थ्योरी भी धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले देखना अटकोना में कौन सा समास है। तो ध्यान रखना अटकोना जब भी संख्या प्लस समूह की बात होगी तो वहाँ पर हमें द्विगु समास करना है। जब भी संख्या और समूह दोनों की बात होगी द्विगु समास करना है। केवल संख्या की बात हो रही है तो फिर हमें उसका विग्रह देखना है कि वो क्या कह रहा है। जैसे बोला जाता है तिरंगा, तो 3 रंगों का समूह जब बोला जाएगा तो फिर वो द्विगु समास है। मगर 3 रंगों वाला एक राष्ट्रध्वज हो जाता है भारत का, तो एक विशेष हो जाता है जिसमें तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो फिर वहाँ पर हम बहुव्रीहि समास करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। समस्त पद का मतलब होता है जो विग्रह नहीं हुआ है ना। समस्त पद में जो विग्रह नहीं हुआ है वो हमारा समस्त पद होता है, सामासिक पद होता है। तो अव्ययीभाव समास का जो इसके उदाहरण होते हैं, इसके वाक्य होते हैं, ये क्रिया विशेषण के तौर पर कार्य करते हैं। जैसे प्रतिदिन, जैसे हमारा प्रतिदिन, तो वह प्रतिदिन घर जाता है, तो वह प्रतिदिन टहलता है। तो यहाँ टहलने की विशेषता बताई जा रही है कि वह प्रतिदिन टहलता है। और जब प्रतिदिन टहलने की बात हो जाएगी तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा, अव्ययीभाव समास हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। पुत्र शोक में कौन सा समास है। तो पुत्र शोक का जब हम विग्रह करते हैं तो हमारा आता है पुत्र के लिए शोक। और जब भी हमें को, के लिए, में, पेपर, है ना, ये जितने भी कारक चिन्ह आते हैं, तो जो कारक चिन्ह आते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। जो तत्पुरुष समास होते हैं उसमें 6 कारक माने जाते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके जितने भी हमारे कारक चिन्ह बचते हैं वो सब हम तत्पुरुष के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पुत्र शोक मतलब पुत्र के लिए शोक। इसमें कौन सा तत्पुरुष है भाई, करण के लिए, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा है प्रेम सागर। तो इसमें इसका जब विग्रह करते हैं, अच्छा ये शब्द क्या कहलाएगा, यही शब्द हमारा समास कहलाएगा या सामासिक पद कहलाएगा। और जब इसको हम विस्तृत कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो फिर वो हमारा विग्रह कहलाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, प्रेम सागर, प्रेम का सागर का संबंध का के की, अब संबंध किस में आएगा भाई, तत्पुरुष में आएगा, संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मतदाता शब्द में कौन सा समास है। मतदाता का जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमारा आता है मत को देने वाला, मत को देने वाला। अब मत को देने वाला तो का जब को आ जाता है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है भाई, को हमारा कर्म तत्पुरुष में आता है, कर्म हो जाता है, कर्म कारक की चिन्ह विभक्ति है ये, तो कर्म किस में आएगा भाई, तत्पुरुष में आ जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर रोज़, देखो हर रोज़ है ना, हर दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, तो ये हमारा ये जो हर शब्द है, ये जो हमारे प्रति शब्द हैं, ये हमारे जो आ शब्द जैसे आ जन्म आ जाता है, ये शब्द हैं, ये क्या हैं, ये हमारे अव्यय और उपसर्ग हैं। और जब अव्यय और उपसर्ग की बात आती है तो वो हमारे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आ जाते हैं। हर रोज़ मतलब प्रतिदिन, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है नीति निपुण। नीति निपुण को हम जब विग्रह करते हैं तो नीति में निपुण आता है। तो जब नीति में निपुण है तो अधिकरण में, पे, पर, तो किसका हो जाएगा भाई, अधिकरण किस में आएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। नीति में निपुण मतलब तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देशार्पण, तो देशार्पण का जब विग्रह करते हैं तो देश के लिए अर्पण होता है। कोई भी चीज़ होती है वो देश के लिए अर्पण होती है। जब के लिए आ जाता है भाई, ये विभक्ति चिन्ह है, तो किस में आएगा, हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। पूछा जाएगा कौन सा तत्पुरुष है, तो संप्रदान को के लिए होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष हमारा हो जाता है इसका भेद। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यथा रुचि, यथा रुचि मतलब रुचि के अनुसार। यहाँ पर जो यथा शब्द है ये हमारा अव्यय शब्द है जो कि किसी भी लिंग वचन काल कारक के कारण नहीं परिवर्तित होता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा भला मानस। भला मानस, देखो इसका जब विग्रह करते हैं तो भला है जो मानस, है जो मानस। अब ये ध्यान रखना है कि जब विशेषण विशेष्य हों, विशेषण विशेष्य मिल रहे हों, उपमेय उपमान मिल रहा हो, आपस में तुलना की जा रही है जो, के, समान, की तरह,
है ना, तो उसमें हमारा कौन सा समास हो जाता भाई, कर्मधारय समास हो जाता, क्योंकि इसमें भला जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है, और मानस है ये विशेष है, तो जो विशेषण विशेष की बात हो जाती तो हमारा कर्मधारय समास सही हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो तत्पुरुष समास में हमें ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये होता है हमारा अव्ययी भाव हो गया हमारा। इसमें पूर्व पद संज्ञावाची होता है, ये हमारा द्विगु समास होता है भाई, है ना। इसमें प्रायरू उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। हालांकि उत्तर पद ये द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन क्या करना है भाई, जो तत्पुरुष इसकी विशेषता है, विशेष है, ये द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। तो हमें ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रायरू उत्तर पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, तो जब अव्यय होता है तो वो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद कोई प्रधान हो, जब तीसरा पद कोई प्रधान होता है तो हमें तो सीधा सा पता है, हमें तीसरा पद प्रधान होता है तो वो बहुव्रीहि समास होता है भाई। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अनुरूप, अब यहाँ पर जो अनुरूप शब्द लिखा हुआ है ये हमारा उपसर्ग हो, जब उपसर्ग आए कोई भी अव्यय आए तो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर लिखा हुआ है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है भाई, पूर्व पद किस में प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में होता है हमारा, है ना। उत्तर पद हमारा तत्पुरुष में कर्मधारय में द्विगु में होता है, दोनों पद प्रधान हमारे द्वंद्व समास में हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो हमारा वो बहुव्रीहि समास हो जाता है, या कोई भी पद प्रधान नहीं तो हमारा वो बहुव्रीहि समास ही हो जाता है। ठीक है, या तीसरा पद प्रधान तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर लिखा है आमरण में कौन सा समान है भाई, इसमें बड़ा आ लिखा हुआ है। अब ये बड़ा आ क्या है, हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग और अव्यय जहाँ पर मिलते हैं वो कौन सा हो जाता है, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। सतसई, सतसई को जब विग्रह करते हैं तो इसमें आ जाता है भाई 700 का समूह आता है, इसमें 700 का समूह। जब 7 देखो संख्या भी आ गई और समूह भी आ गया, तो हमें संख्या और समूह दोनों मिल जाए तो हमारा द्विगु समास हो जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अगले पर चलते हैं भाई प्रत्यंग, प्रति अंग, प्रति प्लस अंग। अब ये प्रति शब्द क्या है भाई, प्रति शब्द हमारा उपसर्ग है, और जब उपसर्ग पाए जाते हैं तो किस में होता है भाई, वो अव्ययी भाव समास में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला लिखा है मृग नयन, मृग के समान नयन। अब जब के समान है ना, की तुलना में जब समान तो उपमाएँ उपमेय उपमान हो जाए, है ना, विशेषता दर्शाई जाए, विशेषण विशेष मिल जाए, तो कौन सा हो जाता है भाई, हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक, अगर इसी को अगर विग्रह इस तरीके से किया जा रहा होता है कि मृग के समान नयन है जिसके, अब मृग के समान नयन है जिसके अर्थात सीता, तो ये किसी तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फिर हमारा वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि मृग के समान नयन, अगर ये अकेला शब्द दिया गया है तो मृग के समान नयन, मृग से तुलना करी जा रही है और नयनों की तुलना की जा रही है, तो उपमेय उपमान दिए गए हैं, तो इसमें हमें कर्मधारय समास करना होता है। ठीक, अगर कर्मधारय समास ना होता तो फिर हमें बहुव्रीहि समास भी करना था। चलो, कला प्रवीण, कला प्रवीण का जब विग्रह करते हैं तो कला में प्रवीण होता है, तो में किस में आता है भाई, तत्पुरुष में आता है। कौन से में, अधिकरण में पे पर, तो अधिकरण तत्पुरुष सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बार लिखा हुआ है राज दरबार, तो राजा का दरबार होता है, और का के की संबंध में आते हैं, संबंध किस में आता है भाई, तत्पुरुष में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा यथा संभव संभावना के अनुसार, यथा शीघ्र शीघ्रता, जितना शीघ्र हो सके, है ना। तो ये क्या हो जाता है भाई, यथा क्या है, ये हमारा अव्यय शब्द है, और अव्यय शब्द जिसमें आते हैं वो हमारा क्या हो जाता है भाई, वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर देखते हैं, इसमें हमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो विदेश गमन, तो विदेश को गमन, विदेश को गया हुआ, तो का के की को ये किस में आएंगे भाई, तत्पुरुष समास में आ जाएंगे हमारे, है ना। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण, कृष्ण के लिए बताया जा रहा है तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश, इसमें दोनों की प्रधानता आपस में, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यथा शब्द इसमें अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसमें देखो ए का क्या है, फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट दिख रहा है हमें, बी का क्या है, बी का नहीं, ए का हमारा सेकंड है, तो ए का सेकंड है, बी का हमारा फर्स्ट भी दिख रहा है, सी का हमारा फोर्थ दिख रहा है, और डी का हमारा थर्ड दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 पर लिखा हुआ है, 23 पर लिखा हुआ है कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो भाई कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो काम चोर, काम से जी चुराने वाला। तो काम से जी चुराएगा तो वो अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। आ जन्म है ना, जन्म भर, तो ये आ शब्द लगाया तो ये तो उपसर्ग लगाया तो ये तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। सपरिवार, परिवार सहित, मतलब या ये कहें कि परिवार के साथ रहता है जो, तो इसमें तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा। अब यहाँ पर है जो के समान जब दे दिया जाए तो उसमें हमें क्या करना होता है भाई? कर्मधारय समास करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में लिखा है देशभक्ति। देशभक्ति का जब विग्रह करोगे तो देश के लिए भक्ति आती है, और किस में संप्रदान को के लिए किस में आता है भाई? तत्पुरुष समास में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर जब बढ़ते हैं, पंचवटी। पंचवटी का विग्रह करते हैं तो 5 वृक्षों का समूह है। देखो 5 वृक्षों का समूह, अब देखो यहाँ पर संख्या भी आ गया और समूह भी आ गया। जब संख्या और समूह दोनों एक साथ आ गए तो फिर हमारा हो जाता है द्विगु समास। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ 26 बैलगाड़ी। बैलगाड़ी बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, इसका हम विग्रह करते हैं तो बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। और से यहाँ पर जो बैलों को इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ी को खींचने के लिए। जब साधन आता है तो हमारा करण होता है, और करण ये कारक है, और कारक किससे संबंधित होते हैं भाई? हमारे तत्पुरुष से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत ही रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित? तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाली। तो कर्म को तत्पुरुष में आता है, तो कर्मधारय समास तो है नहीं, द्विगु समास है नहीं, अव्ययी भाव समास है नहीं, तो तत्पुरुष समास हो जाता है। और तत्पुरुष समास का कौन सा भाई? कर्म तत्पुरुष हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर लिखा कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण का क्या होता है भाई? पहचान चिन्ह क्या होता है? में, पे और पर होते हैं। अब ये विग्रह करने पर ये ना मिले, बस वही सही है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये तो है भाई। देश में अटन, देश में भ्रमण करने वाला। कुल में श्रेष्ठ, कुल में जो श्रेष्ठ है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये हमारा अपादान हो जाता है। और जब अपादान हो जाता है तो भाई अधिकरण का कोई सवाल नहीं है। हालांकि तत्पुरुष तो ये भी है, ये ध्यान रखना, तत्पुरुष ये भी है, तत्पुरुष ये भी है, तत्पुरुष ये भी है, तत्पुरुष ये भी है। हालांकि पुरुषोत्तम में हम बहुव्रीहि भी कर सकते हैं कि पुरुषों में है जो उत्तम, है ना, पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात राम, तो बहुव्रीहि हो जाता है। और अगर इसका हम कर दें कि पुरुषों में है जो उत्तम, तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय भी हो जाता है। और केवल बोल दिया जाए पुरुषों में उत्तम, तो हमारा तत्पुरुष भी हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर लिखा हुआ है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? भाई समास के पद जब अलग अलग कर दिए जाएंगे तो हमारा विग्रह कहलाएगा। विभक्ति क्या होती है? कारक की विभक्ति होती है। विच्छेद क्या होता है? संधि का उल्टा होता है, संधि का उल्टा विच्छेद होता है। जब वर्णों को हम अलग अलग करते हैं तो विच्छेद होता है, जब शब्दों को अलग अलग करते हैं तो फिर वो हमारा विग्रह कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा भाई? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर मतलब नीला है अंबर। देखो यहाँ पर विशेषण है और विशेष्य भी है ना, विशेषण और विशेष्य है, तो विशेषण विशेष हमारे कर्मधारय समास में मिलते हैं। मगर इसमें अगर कर्मधारय ना होता, अगर बहुव्रीहि दे दिया गया हो तो फिर हमारा बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अब बहुव्रीहि समास कैसे हो सकता है भाई? कि नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम, कृष्ण के भाई बलराम, तो फिर हमारा बहुव्रीहि समास भी सही हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं हम। कृताकृत का समास कौन सा? अब ये ध्यान रखना है, कृताकृत का 2 प्रकार से इसका विच्छेद किया जाता है। एक तो कृत और एक होता है आकृत। मतलब इनका अर्थ होता है एक तो किया और बेकिया। अब जब और लग गया तो दोनों की अलग अलग प्रधानता हो गई, तब तो हमारा हो जाता है वही हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व समास में कोई भी वो दिया ही नहीं गया है, तो फिर हमें ध्यान रखना है कि फिर हम इसको किस तरीके से करते हैं इसका विग्रह। कृताकृत मतलब एक ऐसा काम है जिसको किया भी गया है और नहीं भी किया गया है, मतलब उस काम की विशेषता दर्शाई जा रही है। जब विशेषता दर्शाई जाती है तो फिर वो हमारा कर्मधारय समास में जाता है। उसी प्रकार से एक आता है जैसे मोटा ताज़ा। अब मोटा ताज़ा, अब किसी एक व्यक्ति या विशेष को हम बोलते हैं कि यार बहुत मोटा ताज़ा व्यक्ति है, तो उसकी विशेषता को दर्शा रहा है। तो मोटा है जो वही ताज़ा है, तो यहाँ पर भी हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हालांकि अगर यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास लिखा होता तो हमें द्वंद्व समास पर ज़्यादा टिक करना, मतलब ज़्यादा हमारा वो ऑप्शन सही होता है। ठीक है, वचनामृत। वचन, अब वचनामृत लिखा है, इसका समस्त पद का विग्रह क्या होता है?
अगर इसका विग्रह करोगे तो वचन रूपी अमृत करोगे, वचन रूपी अमृत करोगे। अगर इसका विग्रह करो और अगर इसको इसका अर्थ बताओगे तो फिर जो वचन हैं वो कैसे हैं, अमृत के समान है। वचन है वो अमृत के समान है, या अमृत के समान वचन है, वही क्या हो जाते हैं, वचन रूपी अमृत हो जाते हैं। वचन के समान, की तरह, के जैसे, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है भाई, कर्मधारय समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पर लिखा अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो भाई जब भी शब्दों का दोहराव दिख जाए, अव्यय दिख जाए, उपसर्ग दिख जाए, तो हमारा वो अव्ययभाव समास हो जाता है। देखो शब्दों का दोहराव हमें पल पल में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अन्न और जल ये हमारा द्वंद्व समास है, अपने आप में दोनों की प्रधानता है। अंत अनंत ये भी हमारे द्वंद्व समास है। धर्माधर्म, हालांकि ये वर्त लिखा गलत गया है, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म लिखा जाता है, जो कि हमारा द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पर क्या लिखा गया है भाई, इसमें बताना शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करके वाक्य में तत्पुरुष समास का कौन सा पद है, तो भाई शास्त्र प्रवीण को विग्रह करोगे तो शास्त्र में प्रवीण, तो अधिकरण में पे पर, तो भाई अगर तत्पुरुष देखा जाएगा तो अधिकरण में, इसी में आ गया ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पूछा जाएगा महाविद्यालय, तो महान है जो विद्यालय है, जो महान विशेषता दर्शा रहा है विद्यालय की, जब विशेषण विशेष मिल जाते हैं तो फिर वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, तो महाविद्यालय में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु या फिर कृष्ण, ये तीसरे व्यक्ति के लिए इंडिकेट कर रहा है, तीसरे पद के लिए दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो इसका उत्तर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ते हैं। प्रतिमान में समास कौन सा है, तो भाई प्रतिमान, ये हमें प्रति शब्द दिख रहा है, प्रति शब्द क्या है भाई, ये हमारा उपसर्ग मान लो या फिर अव्यय मान लो, तो जब ये मिल जाते हैं तो अव्ययभाव समास हो जाता है हमारा। ठीक है। अब ये देखो तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, इसमें देखो अव्ययभाव समास दिया है, इसमें बहुव्रीहि समास अगर दिया होगा तो हम बहुव्रीहि भी कर सकते थे। अब क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास दिया ही नहीं गया है, तो हमें पता है कि तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, अर्थात द्विगु समास, 3 मतलब संख्या और समूह भी दर्शा गया है, तो द्विगु समास हो जाता है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पर लिखा युद्ध में स्थिर रहने वाला, अर्थात युधिष्ठिर, ये हमारा अलुक तत्पुरुष का एक भेद होता है। अलुक तत्पुरुष और एक होता है हमारा न्याय तत्पुरुष, है ना। न्याय तत्पुरुष जैसे आज्ञान, आज्ञान आ जाता है, तो इसको विग्रह करते हैं तो ना ज्ञान, तो जब ये नकारात्मकता का बोध कराता है, ना का बोध कराता है, तो हमारा वो न्याय तत्पुरुष हो जाता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द, युधिष्ठिर में पूछा जाएगा या वाचस्पति में पूछा जाएगा तो ये हमारा अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास है, तो देखो सरासर, सर और असर, सर जो शब्द है ये हमारा अव्यय शब्द है, तो जब अव्यय शब्द आ जाता है तो हमारा अव्ययभाव समास हो जाता है। इसी में एक शब्द आता है सुरासुर, सुरासुर। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं कि भाई बीच में डैश मिल जाए तो वो हमारा वो हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है, लेकिन ऐसा हर जगह काम नहीं करता है, कहीं कहीं पर ये भिन्नता हो जाती है भाई। जैसे सुरासुर लिखा गया, लिख दिया गया, ये इसमें क्या है भाई, सुर प्लस असुर। अब देखो सुर का मतलब होता है देवता, असुर का मतलब होता है दानव। अब ये दोनों अपने आप में अलग प्रधानता है उन दोनों की, जब अलग अलग प्रधानता है तो कौन सा समास हो जाता है हमारा, ये द्वंद्व समास हो जाता है। उसी प्रकार से एक आता है धर्माधर्म, धर्म प्लस अधर्म, या धर्म और अधर्म, या धर्म या धर्म अधर्म, तो धर्म और अधर्म अपने आप में एक विलोम शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, तो द्वंद्व समास हो जाते हैं। तो इसमें सरासर में क्या है भाई, ये हमारा अव्ययभाव समास है, क्योंकि जो सर शब्द है ये क्या है, ये हमारा अव्यय शब्द है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हो सकता है हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या जल्दी जल्दी हम पढ़ा रहे हों, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल या कंटेंट सीख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 पर लिखा हुआ नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययभाव समास का चयन करना। अव्ययभाव समास भाई पाप पुण्य, ये हमारा द्वंद्व समास है। आजीवन हमारा ये है, आ लगा है, उपसर्ग लगा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आजीवन कौन सा है भाई, अव्ययभाव समास है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये तत्पुरुष समास है। पीताम्बर, ये पीले वस्त्र हैं जिसके अर्थात कृष्ण, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आ, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची किस में होता है भाई, द्विगु समास में हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 41 पर लिखा राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजा का पुत्र, राजा का के की संबंध दर्शा रहा है, संबंध किस में दर्शाता है भाई, तत्पुरुष समास में दर्शाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं भाई, पहला पद प्रधान हो अव्ययभाव समास, दूसरा पद प्रधान हो भाई या संबंध तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये भी दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास, कोई भी पद प्रधान नहीं तो अब बहुव्रीहि समास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 वाचस्पति मतलब वाक का पति, ये भाषा का पति, ये हमारा अलुक तत्पुरुष हो जाता है। या फिर बोल दिया जाए युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला,
तो वो भी हमारा अलुक तत्पुरुष हो जाता है। न्या तत्पुरुष क्या होता है भाई? जहाँ नकारात्मकता का बोध कराए कि ना ज्ञान ना जान, है ना, ये हमारे न्या तत्पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 पर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है भाई? अलुक तत्पुरुष है। अगर अलुक ना दिया गया हो तो फिर हमें तत्पुरुष केवल लगा देना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पर लिखा 8 अध्याय हैं जिसमें, अब देखना 8 अध्याय हैं जिसमें वो किसी तीसरे की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसमें समूह नहीं दर्शाया गया है, ये अष्टाध्यायी को दर्शा रहा है, एक किताब को दर्शा रहा है। तो जब किताब को दर्शा रहा है तो फिर हमारे बहुव्रीहि समास आ जाएगा। अगर यहीं पर इसका विग्रह ऐसा लिखा होगा कि 8 अध्यायों का समूह, तो फिर हमें द्विगु समास करना था। हमें देखना है कि उसने विग्रह किया क्या है, उसके आधार पर हमें ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पर लिखा हुआ गोबर गणेश, मतलब गोबर से बने गणेश। यहाँ पर जो गोबर को है ना साधन की तरह इस्तेमाल किया गया। साधन की तरह इस्तेमाल किस में किया जाता है भाई? कर्ण में किया जाता है। तो कर्ण तत्पुरुष सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला लिखा गया 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, ये ध्यान रखना 3 वेणियों का समूह अर्थात त्रिवेणी, तो वो तो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। लेकिन 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ वो एक जगह विशेष है, प्रयाग है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं देशांतर। देशों, देखो देशांतर देश, देशों में अंतर, तो में किस में आता है भाई? अधिकरण में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब तत्पुरुष का इसमें भेद लिखा नहीं गया, तो फिर अब हम इसको दूसरा विग्रह करेंगे। देशांतर मतलब देशों के बीच है जो अंतर। अब जो है जो आ जाता है किस में आता है भाई? कर्मधारय समास में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 का त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में हमने आपको बहुव्रीहि भी बताया, द्विगु भी बताया। केवल त्रिवेणी में पूछा जाएगा तो त्रिवेणी किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड नहीं है। जब बॉडी पार्ट से रिलेटेड नहीं है तो वो द्विगु आ जाएगा। अगर बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती तो फिर वो बहुव्रीहि आता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो त्रिवेणी में सी है सही आंसर। आखिरी है आज की क्लास का आखिरी, जलादि में कौन सा समास है? तो जलादि में जल को धारण करने वाला। अब जो जल को धारण करने वाला है वो क्या होगा? एक विशेष व्यक्ति होगा, एक विशेष व्यक्ति होगा, एक पर्सन होगा, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अब क्योंकि इसमें बहुव्रीहि का ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो जलादि, जलादि जल को धारण करने वाला। अब जल को धारण करने वाला, देखो एक बात समझो, द्वंद्व समास दोनों में प्रधानता तो है नहीं, है ना। तत्पुरुष जल को धारण करने वाला, अब यहाँ पर को आ गया है, किस में आ गया भाई? कर्म को, तो इसमें हमारा तत्पुरुष सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिलते हैं, एक हम वो दे देते हैं आपको, क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क हमने ये दे दिया, जिस सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उस वे शब्द क्या कहलाते हैं। इसका तुम्हें आंसर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए, देखते रहिए, धन्यवाद।